the most important point, how does GST help in eliminating double taxation? Double taxation, डबल टैक्सेशन मतलब सेम चीज पे बार बार टैक्स नहीं इम्पोज करेंगे। तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। सुनने में बड़े भयंकर वर्ड्स लगते हैं, है भी, ठीक है ना, तो समझने पड़ेंगे, उसके बाद सिंपल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, हाउ डज जीएसटी हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी याद रही तो यहाँ तो काम आएगी आएगी, ट्वेल्थ में भी काम आएगी। ट्वेल्थ में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एक कॉन्सेप्ट आएगा वैल्यू एडेड मेथड, उसमें 100% ये चीज यूज होती है, यहां भी यूज हो रही है। तो ध्यान से सुनेंगे कहानी किसकी, फार्मर, मिलर, बेकर और कंज्यूमर की। फार्मर ने क्या बनाया, फार्मर ने बनाया वीट, फार्मर ने बनाया, फार्मिंग करी, वीट बनाया, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस लेट अस अज्यूम 10,000, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। 10,000। एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। एक है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम कहेंगे सेल्स कितनी हुई। तो फार्मर की सेल्स हुई 10,000। लेट अस अज्यूम उसको सीड्स गवर्नमेंट ने दी थी, उसने सिर्फ मैनुअल लेबर करी, तो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, 0, क्योंकि उसको सारा सामान फ्री में मिला, उसने बस अपनी मैनुअल लेबर लगाई, तो उसका किसी सामान का कोई परचेज प्राइस नहीं है, तो पूरा का पूरा उसका प्रॉफिट है, यस और नो। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया सेल्स पे, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नो। तो गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया, लेट अस अज्यूम 10%। तो कितना टैक्स इंपोज किया, 1,000। अब ये वीट किसने खरीदा, मिलर ने। मिलर फ्लावर मिल्स, मिलर फ्लावर मिल्स हैं, तो वो वीट खरीदती हैं और उससे फ्लावर बनाती हैं, फ्लावर बनाते हैं। तो मिलर ने क्या किया, परचेज्ड wheat from the farmer and produced flour, produced flour। they purchase wheat from the farmer। परचेज प्राइस क्या है मिलर का, 10,000 या 11,000। उसको ये सामान पड़ा है 11,000 का, 10,000 का तो बनाया ना फार्मर ने, बट गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया हुआ है। तो जब फार्मर सामान बेचेगा मिलर को, तो वो सामान 10,000 का बेचेगा या 11,000 का, 11,000 का। तो मिलर ने खरीदा फार्मर से 10,000 प्लस 1,000, इतने का, 11,000 का, यस और नो। अब इसने क्या करा, मिलर ने फ्लावर प्रोड्यूस करा, तो फ्लावर बेचा 20,000 का, फ्लावर बेचा 20,000 का। टैक्स का रेट क्या है, टैक्स का रेट क्या है, 10%। टैक्स का रेट क्या है, 10%। तो कितना टैक्स इंपोज हुआ, 2,000। तो इसने प्रोड्यूस फ्लावर एंड सोल्ड इट टू द बेकर। तो बेकर ने क्या करा, बेकर ने परचेज्ड, परचेज्ड फ्लावर। बेकर ने फ्लावर किससे खरीदा, कितने का, 22,000।
बिल्कुल ठीक। तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 22,000। और क्या करा इसने, बेकर ने, प्रोड्यूस्ड ब्रेड्स, प्रोड्यूस्ड ब्रेड्स एंड सोल्ड इट टू, सोल्ड इट टू कंज्यूमर्स, सोल्ड इट टू कंज्यूमर्स। ब्रेड कितने की बनी, मर्जी हमारी, 30,000 की बनी, ठीक है ना। फिर कितना टैक्स लगा, 10%, 3,000। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंज्यूमर परचेज्ड ब्रेड्स फॉर 33,000। यस और नो, समझ आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, कहानी अब शुरू होगी। तो सर अभी क्या चल रहा था, फार्मर ने क्या बनाया था, फार्मर ने बनाया था वीट। वीट पे टैक्स कितना लगा, 1,000। फिर वो वीट उसने बेचा मिलर को, मिलर ने बनाई, मिलर ने बनाया वीट से फ्लावर, उसने फ्लावर बेचा 20,000 का। तो जब उसने 20,000 का फ्लावर बेचा, तो उसमें उसकी वीट की कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड थी। भाई मैं हूं मिलर, तो मैं बेच रहा हूँ 20,000 का सामान, तो मैंने कैसे डिसाइड किया होगा कि मैं इसे 20,000 का बेचूंगा। मैंने कहा यार देख 11,000 का तो मुझे ही पड़ा है, फिर मैंने थोड़ी मेहनत करी और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, मैं इसको 20,000 का बेचूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है, फ्लावर में वीट की कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, है। तो वीट पे दो बार टैक्स नहीं लग गया, 20,000 पे जब पूरी 20,000 पे टैक्स लगा, तो 10,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट को तो सेम चीज पे दोबारा टैक्स आ गया। मिलर ने तो सिर्फ कुछ वैल्यू एडिशन करी थी, कि 10,000 का सामान 20,000 का बना दिया था, उसकी वैल्यू एडिशन तो मार्जिनल थी, लेकिन उसने पूरे 20,000 पे टैक्स कलेक्ट करा, उसने आके बेच दिया किसको, बेकर को। फिर बेकर ने आगे वो 30,000 का बेचा, तो बेकर की कॉस्ट में, ध्यान से सुनना बड़ी मजेदार पॉइंट, बेकर की कॉस्ट 30,000 है, 30,000 का बेच रहा है वो, उस बेकर के कॉस्ट में वीट की कॉस्ट इंक्लूडेड है, और जो फ्लावर मिल की, अपना मिलर की जो प्रोसेसिंग हुई उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि कह रहा भाई साहब 20,000 का तो मुझे ही पड़ा है, और थोड़ी मैंने भी मेहनत करी है ब्रेड बनाने में, तो मैं तो 30,000 का बेचूंगा। लेकिन जब 30,000 का बेचा, फिर 3,000 का टैक्स कलेक्ट हुआ, तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आ गया, 1,000, 2,000, 3,000, गवर्नमेंट के पास तो 6,000 टैक्स आ गया। और रेट ऑफ टैक्स था 10%। तो क्या 60,000 का सामान बना था, क्या 60,000 का सामान बना था, 60,000 का तो सामान ही नहीं बना था। तो हो गई डबल टैक्सेशन। तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ये तो गलत बात है, तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। तो ध्यान से सुनना, जीएसटी होता क्या है। अब जीएसटी में क्या आया, जीएसटी ने बोला कि, अब मैं बताता हूं आपको कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, अब आप रिलेट कर पाएंगे। इनपुट जीएसटी होता है जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग इनपुट्स, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग इनपुट्स, जब आप सामान खरीद रहे हैं। आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और जो भी आपका फाइनल आउटपुट है, गुड्स और सर्विसेज। अब ध्यान से देखना, फार्मर ने, फार्मर के लिए आउटपुट है, जो उसने वीट बनाया आउटपुट है, तो जीएसटी कलेक्टेड बाय द फार्मर। अब मैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हुआ क्या। फार्मर ने कितना जीएसटी कलेक्ट करा, 1,000, गवर्नमेंट को पे किससे कलेक्ट करा, मिलर से। तो मिलर ने ये 1,000 क्या है, जीएसटी पेड बाय द मिलर, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। अब जो मिलर ने इनपुट जीएसटी पे करा, तो 1,000 का पे करा फार्मर को, और फार्मर ने आगे किसको कर दिया,
गवर्नमेंट को पे कर दिया, पेड टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास 1000 रुपए जीएसटी आ चुका है। अब जब मिलर ने सामान बेचा 2000, तो ये इसका क्या है, जीएसटी कलेक्टेड बाय द मिलर। जीएसटी कलेक्टेड बाय द मिलर, 20,000 का सामान, 2000 उस पर जीएसटी इंपोज किया, तो मिलर ने जीएसटी 2000 कलेक्ट करा। फिर गवर्नमेंट को बोला कि सेम सामान पे 1000 रुपए में आपको जीएसटी ऑलरेडी दे चुका हूं, 1000 रुपए जीएसटी ऑलरेडी दे चुका हूं, सेम ही तो सामान है ना। ये क्या है, आउटपुट जीएसटी। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी पेड बाय द मिलर टू द गवर्नमेंट विल बी 2000 माइनस 1000। वो सिर्फ 1000 देगा, क्यों, he will get benefit of rupees 1000 which he has already paid, which he has already paid as input GST। जो वो 1000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था, वो अब दोबारा नहीं देगा। अब गवर्नमेंट के पास कितने आए, 1000 पहले आ चुके थे, अब गवर्नमेंट के पास कितने आए, 1000 और। अभी तक कोई डाउट। अब बारी आई बेकर की, तो बेकर ने जब सामान खरीदा, ये है उसका सामान खरीदा हुआ, 20,000 प्लस 2000, तो ये क्या है, इनपुट जीएसटी पेड बाय द बेकर टू द मिलर। अब जब बेकर ने सामान बेचा, तो कितना जीएसटी कलेक्ट करा होगा, जीएसटी कलेक्टेड बाय द बेकर फ्रॉम द कंज्यूमर। कितना कलेक्ट करा उसने, 3000, यस और नो, उसने तो 3000 पूरा कलेक्ट करा, बट जीएसटी पेड बाय द बेकर टू द गवर्नमेंट क्या होगा, 3000 उसने कलेक्ट करा, 2000 वो ऑलरेडी दे चुका था, ये ना 2000 वो ऑलरेडी दे चुका है जब इनपुट जीएसटी। जब बेकर ने सामान खरीदा मिलर से 20,000 का, तो उसके ऊपर तो 10% जीएसटी इंपोज हुआ होगा, तो बेकर 2000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, तो वो अब और कितना देगा, 1000। तो गवर्नमेंट के पास कितना आया, 1000 फार्मर से, 1000 मिलर से, और 1000 बेकर से। कंज्यूमर गवर्नमेंट को देता नहीं, कंज्यूमर बेकर को ऑलरेडी दे चुका है, तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना आया, 3000। व्हाट वाज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, 30,000। तो टोटल सामान तो 30,000 का ही बना था। स्टेप बाय स्टेप टैक्सेशन भी हो गई, डबल टैक्सेशन भी नहीं हुई, और रिमूव हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट। एंड इट इज इम्पॉसिबल कि बिना डिस्कशन के आप दूर दूर तक रिलेट भी कर पाए कि क्या है बेनिफिट जीएसटी का। मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि इवेंचुअली आपने करना ही है, ठीक है ना, इवेंचुअली 12th में आपने करना ही है, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है प्योर लॉजिक। बट हम सिर्फ एंट्रीज पास करते रहे, दैट इज इनकम्प्लीट नॉलेज। अब देखना, इतनी सारी बातें आप रिलेट कर पाओगे, मतलब जो मैं बातें करूंगा ना, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, आप रिलेट कर पाएंगे थोड़ा, चाहे थोड़ा, बट रिलेट कर पाएंगे कि जो हमने इनपुट जीएसटी पे कर रखा है ना, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट अवेल कर पाएंगे, ऐसी टर्म्स थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। कि अब समझ आया ना कि अगर बेकर ने या मिलर ने फार्मर को कुछ ऑलरेडी जीएसटी पे कर रखा है, इनपुट जीएसटी, तो जब वो आगे जीएसटी कलेक्ट करेगा तो उतना उसको कम देना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसको इनपुट जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, उसका वो क्रेडिट अवेल कर पाएगा।
उतना उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। मजेदार चीज। अब ध्यान से देखना। अब मतलब पढ़ो, अगर सोचो ये कहानी ही ना हुई होती, लाइनें पढ़ के घबरा जाते कि सर ये बोल क्या रहे हैं। GST does not have cascading effect as GST paid, the input GST is set off against the GST collected। मतलब उन्होंने तो एक लाइन में कहा जो GST पेड होता है ना, इनपुट GST, वो सेट ऑफ हो जाता है आउटपुट GST के साथ। वह क्या है इनपुट GST, क्या है आउटपुट GST? तो सिंपल टर्म्स में कि जो GST आपने पे कर दिया था ऑलरेडी, तो अब जो कलेक्ट करोगे उसमें सेट ऑफ हो जाएगा, उतना कम देना पड़ेगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा? एज अ रिजल्ट GST इज चार्ज ओनली ऑन द वैल्यू एडेड, ओनली ऑन द वैल्यू एडेड। तो अब आ जाए इस पे हम। तो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाया था कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन होती है आउटपुट माइनस कॉस्ट। तो फार्मर का आउटपुट क्या था? 10,000, कॉस्ट क्या थी? 0, तो उसका वैल्यू एडिशन था 10,000। मिलर का आउटपुट था 20 और कॉस्ट थी 10, तो वैल्यू एडिशन थी 10, तो इसलिए उसने भी 10 पे ही 1,000 दिया। ऐसे ही इसका था 30 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 20, 30 माइनस 20, वैल्यू एडिशन थी 10। तो टैक्स इज ओनली पेड ऑन द वैल्यू एडेड। तो ये बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब पूरा GST यही लॉजिक, रैशनल जिसे कहते हैं ना किसी टैक्स के पीछे क्या है, यही है।